सोचो, एक गांव के बाहर एक चट्टान पर किसी इंसान का कटा हुआ सिर मिलता है, साथ में पैसों से भरा हुआ बैग और एक रहस्यमयी नोट। लेकिन असली सवाल यह है, ये आदमी था कौन और उसकी जिंदगी इतनी उलझी हुई क्यों थी? इन सारे सवालों का जवाब पाने के लिए हम चलते हैं आगे। यह कहानी है मुत्तू उर्फ कट्टान की, एक ऐसी वेब सीरीज जो आपको शॉक नहीं करती, धीरे धीरे अंदर तक उतरती है, बिल्कुल एक जलती हुई मोमबत्ती की तरह, धीरे लेकिन असरदार। पूरी कहानी घूमती है तमिलनाडु के एक गांव के बाहर मिले एक कटा हुआ सिर के इर्द गिर्द। गांव का पुलिस स्टेशन तो बंद होने की कगार पर था, क्योंकि महीनों से कोई केस ही नहीं आया था। लेकिन जैसे ही ये केस आता है, सब कुछ बदल जाता है। एक सिर, एक पैसों से भरा बैग और एक नोट, बस यहीं से शुरू होती है एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन जो आपको तमिलनाडु से लेकर केरल तक घुमा देती है। इस केस को संभालते हैं कांस्टेबल कलाई पांड्यन, जो असल में बकरी पालन भी करते हैं, और सब इंस्पेक्टर सिद्धार्थन। ये दोनों मिलकर इस मिस्ट्री को सुलझाने निकलते हैं। लेकिन धीरे धीरे उन्हें पता चलता है कि जिसका सिर मिला है उसका नाम था मुत्तू। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, यहीं से असली कहानी शुरू होती है। अब सुनो, मुत्तू कोई आम इंसान नहीं था। उसकी अपनी जिंदगी में इतने अलग अलग काम किए हैं कि आप सोच में पड़ जाओगे। डांस ट्रूप में बाउंसर, अनाथालय में मैनेजर, घड़ी रिपेयरिंग करने वाला, बकरी के गोबर बेचने वाला, महावर। मतलब एक इंसान 100 जिंदगियां। लेकिन सबसे खास बात, वो पैसों के मामले में बहुत ही उदार था। अब कहानी में एंट्री होती है कुछ और किरदारों की, जैसे उत्तर भारतीय सिब्बेटन, जॉनी और केरल के विधायक बैनी की। इन सब का कनेक्शन मुत्तू से जुड़ा हुआ है। अब सवाल ये है, इन सब का आपस में क्या रिश्ता है और आखिर मुत्तू की मौत क्यों हुई? इस सीरीज को बनाया है नेशनल अवार्ड विनर बी मणिकन्नन और उनके साथी अजीत कुमार ने। यह सीरीज जियो स्टार पर स्ट्रीम हो रही है 10 एपिसोड में। अब बात करते हैं इसकी सबसे खास चीज की, इसकी पेसिंग। यह कोई फास्ट पेसिंग थ्रिलर नहीं है जहाँ हर 5 मिनट में ट्विस्ट है। यह एक स्लो बर्न स्टोरी टेलिंग है, जहाँ हर एपिसोड मुत्तू की जिंदगी का एक टुकड़ा खुलता है। उसके रिश्ते, उसके संघर्ष, उसकी जीत और साथ में उसके अपमान, सब कुछ धीरे धीरे रिवील होता है। और यही चीज इस सीरीज को अलग बनाती है। यह आपको मजबूर करती है मुत्तू को समझने के लिए, वो ऐसा क्यों है, उसने ऐसा क्यों किया। लेकिन हाँ, ये सीरीज हर किसी के लिए नहीं है। कई जगह आपको लगेगा कहानी थोड़ी खिंच रही है और एडिटिंग और टाइट हो सकती थी तो इम्पैक्ट स्ट्रॉन्ग हो सकता था। लेकिन अब बात करते हैं हम एक्टिंग की। विजय सेतुपति, उन्होंने अपने किरदार को इतना शानदार तरीके से निभाया है कि कोई ओवर एक्टिंग नहीं, कोई ड्रामा नहीं, इमोशन अंदर ही अंदर चलते हैं और यही चीज उनके परफॉर्मेंस को रियल बनाती है। साथ ही तकनीकी तौर पर भी सीरीज बहुत स्ट्रॉन्ग है। सिनेमेटोग्राफी हर लोकेशन को ब्यूटीफुली कैप्चर करती है। बैकग्राउंड म्यूजिक का इस्तेमाल कम हुआ है, लेकिन जहां हुआ वहां परफेक्टली हुआ है। साइलेंस इस सीरीज में बहुत पावरफुल है। कई सीन में बिना डायलॉग्स के ही सब कुछ समझ आ जाता है। लेकिन फिर वही बात, एडिटिंग और बेटर हो सकती थी। 10 एपिसोड की जगह 8 एपिसोड में भी कहानी परफेक्टली बताई जा सकती थी। मुत्तू उर्फ कट्टान कोई ऐसी सीरीज नहीं जो आपको तुरंत इम्प्रेस करे। ये धीरे धीरे आपको अपनी दुनिया में खींचती है। हर एपिसोड के साथ मुत्तू की जिंदगी एक पजल की तरह खुलती है, और जब तक आप समझ पाते हो, आप उस कहानी का हिस्सा बन चुके होते हो। अगर आपको ऐसी स्लो लेकिन डीप कहानियां पसंद है तो ये सीरीज जरूर देखो। और ऐसे ही दमदार रिव्यू के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना।